भरत जी ने कहा कि जो मेरे प्रभु के पास जाना चाहता है उसको तो मैं सिर पर बिठाकर ले जाऊंगा। और सबको लेके भरत जी चले हैं और भैया निषाद से मिलते हुए त्रिवेणी पर पहुंचे हैं और भरत जी नंगे पैर चल रहे हैं, पैरों में छाले हो रहे हैं। कौशल्या मैया ने कहा भरत आप रथ पे बैठ जाओ। भरत जी ने कहा माँ मेरे प्रभु नंगे पैर पैदल गए हैं, मेरे लिए तो बनता है कि मैं सिर के बल चल के जाऊं। सिरवर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। झलका पंकज भरत जी के पैरों में छाले ऐसे चमक रहे हैं जैसे कमल के पत्ते पर ओस की बूंदें। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है कि तुम प्रभु के पास नंगे पैर जा सकते हो, लेकिन आगे लोगों में इतनी सामर्थ नहीं रहेगी। और महाजनो ये गता सुपंता, जिस काम को महापुरुष बड़े लोग कर जाते हैं उसी का सब लोग अनुकरण करते हैं। तो लाडले तू रथ में बैठ जा। भरत जी थोड़ी देर रथ में बैठे और फिर पैदल चलने लगे। त्रिवेणी पर पहुंचे और त्रिवेणी मैया पे जाके प्रणाम किया। भरत जी ने माँ से कहा मांगो भीख त्यागिनी जधर आरत काहन करई कुकर। माँ मैं आपके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया हूँ। वैसे तो क्षत्रिय का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है, लेकिन आरत काहन करे कुकर्मू, जब कोई बहुत संकट में होता है, परेशान होता है, तो उसका धर्म पर चलना संभव नहीं रहता। भैया जब कोई संकट हमारे जीवन में आ जाए और लोग कहते हैं कि थोड़े धर्म की बातें करो, विवेक की बातें करो, उस समय पर धर्म और विवेक सूझता नहीं है। भरत जी ने कहा मैं आपके दरवाजे पर भीख मांगने आया हूँ, और वैसे तो क्षत्रिय का धर्म भिक्षा मांगना नहीं है, लेकिन आरत काहन करे कुकर्मू। माँ ने कहा बोलो भरत आपको क्या चाहिए। भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निरवान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। माँ ना मुझे अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। प्यारे अर्थ धर्म और काम को छोड़ना ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन सही बात तो ये है कि हम सब मोक्ष के लिए ही दौड़ रहे हैं। ये संत बाबा जी सब भोगों को, घर को, परिवार को, सबको छोड़कर मोक्ष के लिए ही तो निकल पड़े हैं, मुक्ति के लिए ही तो निकल पड़े हैं। लेकिन भरत जी ने मोक्ष को भी ठुकरा दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान न आन। मुझे एक ही वरदान दे दो। फिर भरत जी ने कहा सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हे माँ बस एक वरदान दे दो,
कि मेरा प्रेम मेरी माँ सीता और राम जी के चरणों में निरंतर बढ़ता रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब गंगा मैया ने बहुत प्यारी बात कही, बोले बेटा तू सच में साधु है और सब प्रकार से साधु है, तू क्यों अपने मन में ग्लानि कर रहा है?
भैया भरद्वाज जी ने कहा, भरत राम सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हें करते हैं। जैसे ही भरत खंडे सुना तो मूर्छित होके गिर पड़े। और भैया तुम कह रहे हो कि तुम्हें कलंक लग गया और हम कह रहे हैं कि तुम्हारा कलंक हमारे लिए वरदान बन गया। कैसे गुरुदेव? बोले यदि तुझे ये कलंक नहीं लगा होता तो हमें राम, सीता और लखन के दर्शन होने वाले नहीं थे। सारी साधना का फल है कि इन तीनों के दर्शन हुए और तीनों के दर्शन का फल है कि हमें तेरे जैसे साधु के दर्शन हो गए। और प्यारे एक निवेदन कर दूं, एक बार को भगवान जीवन में आ जाए तो जरूरी नहीं है कि कोई सच्चा साधु जीवन में आ जाएगा। यदि पहले भगवान आ गए, भगवान के दर्शन हो गए तो पक्का नहीं है कि कोई सच्चा साधु जीवन में आ जाएगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि यदि कोई सच्चा साधु जीवन में आ गया तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा। और आए हैं जिन जिन के जीवन में, आप उठा के देख लो भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को, जिनके जीवन में पहले साधु आया है उन्हीं के जीवन में परमात्मा को आना पड़ा है। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन का फल है कि हमें तेरे जैसे साधु के दर्शन हो रहे हैं। और जैसे ही भरत जी जा रहे हैं तो इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा, बोले गुरुदेव कहीं ऐसा ना हो कि भरत के प्रेम के वशीभूत होकर राम जी लौट आए। आप कुछ ऐसा करो कि ये भरत राम जी तक नहीं पहुंच पाए। गुरु जी ने कहा, इंद्र वैसे तो तेरे 1000 आंखें पर तू सच में अंधा है। लोचन अंध न सूझ सुमेरु। अरे वो तो मंत्रा थी जिसकी बुद्धि को तूने भ्रमित कर दिया। ये भरत है, यदि इससे तूने छेड़खान कर दी तो राम जी तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुबाहु निज अपराध रिशाहिन काहू। जो अपराध भक्त सन करही, जो अपराध संत सन करही, राम रोष पावक सो जरई। बोले तू मरना चाहता है क्या? और भैया ये इंद्र है ना, ये चाहता है कि भरत जी पहुंच नहीं पाए राम जी तक। यदि पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तब गुरु जी ने फटकारा और बोले अब तू कुछ विघ्न मत कर देना, नहीं तो राम जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। भरत जी रास्ता भूल गए वन में। और प्यारे मानस में 3 वन हैं। एक तो मोह का वन है, एक संशय का वन है और एक प्रेम का वन है। मोह का जो वन है ना वो बड़ा सघन है, बड़ा घना है और उसमें यदि कोई फंस गया तो निकलने के चांस नहीं है। मोह के वन में फंसे हैं नारद जी। मोह के वन में नारद जी फंसे हैं। संशय के वन में सती फंसी है। संशय का वन भी ऐसा है कि जिसमें फंसने के बाद जल के ही मरना पड़ता है, जिंदा निकलने की आशा नहीं है। लेकिन एक वन है प्रेम का वन, इसमें जितना खो जाएंगे उतनी ही ज्यादा उपलब्धि होगी। और भरत जी प्रेम के वन में भटक रहे हैं। जब देवताओं ने देखा कि भरत जी भटक गए हैं, रास्ता नहीं मिल रहा। और एक बात याद रखना, भरत जी के साथ निषाद जा रहे हैं, केवट जा रहे हैं और ये उसी वन में रहते हैं, दिन रात रास्ते देखे हुए हैं, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर रास्ता ही नहीं सूझता, उसी में घूम रहे हैं। तब देवताओं ने फूल बरसाए हैं भरत जी के सामने और भरत जी गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी
से लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं ये मोती से कम, लाख पहरे यहाँ, लाख पहरे यहाँ, प्यार दिल में पले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया चले भी तो क्या है, लाख पहरे यहाँ, प्यार दिल में पले भी तो क्या है, साथ तेरा नहीं, संग दुनिया चले भी तो क्या है, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, सब दुनिया चले भी तो क्या है, लाख पहरे यहाँ, प्यार दिल में पले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। जब हे राम कहे ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवय बचन सुने कुलिस पसाना, पुरजन पेबु न जाए बखाना। जब भरत जी ऐसे आह भरते हैं ना, हे राम, तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। पूरा वातावरण प्रेम में हो रहा है। और प्यारे, जो चित्रकूट पर गए होंगे उनने दर्शन किए होंगे कि जब राम और भरत मिले हैं ना, तो पत्थर ने अपनी कठोरता छोड़ दी। दोनों के चरण पत्थर में ज्यों के त्यों छप गए हैं। ऐसे ही भरत जी रास्ते में जा रहे हैं तो हे राम कहते हैं तो पत्थर पिघल जाता है। भैया आगे बढ़े और निषाद ने दूर से बताया, बोले भगवान देखो वो बड़ा सा वृक्ष दिख रहा है ना, उसी के नीचे राम जी रहते हैं। और वहां पर जो तुलसी के पौधे दिख रहे हैं ना, वो जानकी ने लगाए हैं। प्यारे, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए, तुलसी तरुवर विविध सुहाए। जो पीपल का वृक्ष होता है, बट का वृक्ष होता है, वो दूर से दिखाई देता है क्योंकि उसकी विशालता होती है। लेकिन तुलसी का पौधा कितना बड़ा होता है, छोटा सा। वो दूर से दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। लेकिन याद रखना, राम जी को छोड़ने निषाद जी आए। राम जी ने कहा अब तुम जाओ, तो उन्होंने कहा भगवान आपकी कुटिया बनवा के मैं चला जाऊंगा। बोले ठीक है। कुटिया बनाने के लिए देवता आए और निषाद आदि ने कुटिया बनाई। फिर राम जी ने कहा कि अब तुम अपने अपने घर जाओ। निषाद वहीं कुटिया के आसपास रहते थे, घर नहीं गए। और जो भी भगवान लीला करते थे सबके दर्शन करते रहते थे। इसलिए कह रहे हैं तुलसी तरोवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। बोले किसी किसी तुलसी के पौधे को जानकी ने लगाया है, किसी किसी को लखन ने लगाया है, और ये उन्हीं दोनों ने लगाए हैं। भैया इधर लखन जी को पता चला कि भरत आ रहा है और सेना के साथ आ रहा है।
लखन जी दौड़ के कुटिया में गए, धनुष बाण उठा लिए और बोले कि आज मैं सच्चे सेवक का यश लूंगा और इस भरत को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यदि शंकर भी सहायता करेंगे तो मैं उनको भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। राम जी ने कहा, भरत, लखन, तू किसकी बात कर रहा है? बोले उस भरत की। अरे अयोध्या से निकाल दिया, यहाँ वन में आके रह रहे हैं, यहाँ पे भी शांति से नहीं रहने देता, सेना को लेके आ रहा है। राम जी ने कहा, लखन, तू भरत को मारने की बात कर रहा है? बोले हाँ, आपको मेरी वीरता पर कोई संदेह है क्या? राम जी ने कहा, मुझे तेरी वीरता पर बिल्कुल संदेह नहीं है, लेकिन तू भरत को मार देगा और उसके बाद तुझे पता चला कि भरत चढ़ाई करने नहीं हमें मनाने आ रहा था, तो फिर तू जिंदा रह लेगा? आकाशवाणी हुई। बोले लखन, आपकी वीरता में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस समय पर तुम गलत हो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। और भैया भरत जी आए और वहीं से दंडवत देना शुरू कर दिया। पाहे राम कहे पाहे गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन्म जोगी पर मारत पाव। भरत जी जैसे ही आश्रम में घुसे दंडवत करते हुए आ रहे हैं, और प्यारे जैसे ही आश्रम में घुसे तो भरत जी का कष्ट दूर हो गया, दुख दूर हो गए। और प्यारे जैसे ही लखन ने देखा कि भरत दंडवत करते आ रहे हैं, तो पहले तो क्रोध कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये चढ़ाई करने आ रहा है, और अब भरत जी को दंडवत करते देखा तो कुछ कह नहीं पा रहे, हक्के बक्के से रह गए कि अब मैं क्या करूं। और राम जी, जब भरत इतनी दूर थे तो राम जी ने सुन लिया कि भरत आ रहा है, लेकिन अब भरत जी हे राम करके दंडवत कर रहे हैं, पर राम जी खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो लखन को समझाना चाहते थे कि मेरा भरत